यह अभी चल रहा है साल 2025। इसी साल में 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ मेला जो 29 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस महाकुंभ की खासियत यह है कि यह मेला 144 सालों में एक बार लगता है। महाकुंभ मेले की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यह वेदों तथा पुराणों में वर्णित है। यह 2025 से पहले साल 1881 में लगा था, जब भारत देश पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। क्या उस समय श्रद्धालुओं को अंग्रेज सरकार ने पूरी आजादी के साथ इस आयोजन को करने दिया था? क्या आपने कभी सोचा है कि 144 साल पहले का महाकुंभ मेला कैसा रहा होगा? उस समय की व्यवस्थाएं, भीड़ और धार्मिक आस्था कैसी रही होगी? एक दिन में कितने लोग स्नान करते थे और पूरे महाकुंभ के दौरान कितने लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी? वह समय जब आधुनिक तकनीक नहीं हुआ करती थी और न ही इतने साधन थे, फिर भी लाखों लोग एक साथ गंगा के तट पर कैसे इकट्ठा होते थे? उस महाकुंभ के क्या रहस्य थे? क्या खास बातें थी उस समय के आयोजन में? जानेंगे इन सभी के बारे में। तो आज हम आपको ले चलेंगे समय के उस दौर में जब 144 साल पहले का महाकुंभ मेला आयोजित हुआ था। तो बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। महाकुंभ मेला जो आस्था और संस्कृति का सबसे बड़ा संगम है। युग चाहे कोई भी हो, इस आयोजन के प्रति श्रद्धालुओं के मन में हमेशा से उत्साह रहा है। चाहे फिर आज का डिजिटल समय हो या फिर वो समय जब मोबाइल तक नहीं हुआ करता था। साल 1881 का भारत और महाकुंभ की तैयारी। 1881 का भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। उस समय परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। लोग पैदल, बैलगाड़ी या नाव के माध्यम से महीनों की यात्रा करके महाकुंभ तक पहुंचते थे। यह यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं थी। रेलवे का विस्तार अभी शुरुआती दौर में था, लेकिन फिर भी लाखों लोग इस पवित्र आयोजन में शामिल हुए। जरा सोचिए एक बार, जब उस समय संसाधन बहुत सीमित थे, फिर भी श्रद्धालु इस आयोजन में आए थे। आज के समय जहां हम महाकुंभ मेले में कुछ ही घंटों की यात्रा करके पहुंच सकते हैं, हर तरह की सुविधा आज के समय पर उपलब्ध है। अगर आप यह सोच रहे हो कि कम संसाधन होने के कारण उस समय महाकुंभ मेले में भीड़ कम होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस समय भी महाकुंभ मेले में बहुत भीड़ हुआ करती थी। कम संसाधन होने के बावजूद भी उस समय भी महाकुंभ मेले में भंडारे चलते थे, जहां लोगों को मुफ्त में भरपेट भोजन मिलता था। महाकुंभ में स्नान करने के बाद श्रद्धालु इस मेले का आनंद लेते थे। मेले की व्यवस्था साधु संतों और स्थानीय लोगों के सहयोग से होती थी। ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम था। शिविर और आश्रम के लिए प्राकृतिक संसाधनों जैसे वृक्षों के नीचे या खुले मैदानों का उपयोग किया जाता था। पानी और भोजन की व्यवस्था साधु संतों के आश्रमों और भक्तों के समूह द्वारा की जाती थी। 2025 के महाकुंभ के बारे में तो आप सोशल मीडिया पर सब कुछ जान सकते हैं, पर उस समय आज की तरह कोई अखबार, रेडियो या डिजिटल माध्यम नहीं था। मेले की सूचना स्थानीय गांवों और कस्बों में मुखिया या साधुओं द्वारा पहुंचाई जाती थी। धार्मिक पंडालों में आने वाली संतों की ख्याति ही लोगों को खींचती थी। उस समय श्रद्धालुओं को कई समस्या का सामना करना पड़ता था, जैसे रास्ते में डाकुओं और जंगली जानवरों का डर था। आज के समय हम बड़े ही आराम से ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हैं और पेट भर सकते, पर पहले ऐसा नहीं था। यात्रा के दौरान बीमारियां और भोजन की कमी आम समस्या थी। महाकुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं था, यह विभिन्न संस्कृतियों का मिलन भी था। मेले में स्थानीय हस्तशिल्प, गीत संगीत, नाटक और परंपरागत नृत्य देखने को मिलते थे। व्यापारियों के लिए यह एक बड़ा बाजार था, जहां कपड़े, गहने, मिट्टी के बर्तन और धार्मिक सामग्री बेची जाती थी। दूर दराज से आए लोग अपनी अपनी भाषाओं और परंपराओं का साझा करते थे। प्रमुख अखाड़ों के साधुओं के बीच कुश्ती और युद्ध कौशल प्रदर्शन देखने लायक होता था। ये प्रदर्शन लोगों को प्रेरित करते थे और उनके बीच कौशल और साहस का आदान प्रदान होता था। लाखों तीर्थयात्रियों के एक साथ इकट्ठा होने से स्वच्छता एक बड़ी चुनौती थी। उस समय महामारी जैसे हैजा और प्लेग फैलने का खतरा हमेशा बना रहता था। डॉक्टरों और दवाइयों की उपलब्धता बहुत कम थी, जिससे लोग प्राकृतिक उपचारों पर निर्भर रहते थे। साथ ही साधुओं और महात्माओं की कहानियां जो चमत्कार कर सकते थे, लोगों के बीच चर्चा का विषय होती थी। कई साधुओं को उनकी तपस्या और अद्भुत शक्तियों के लिए पूजा जाता था। लोगों को उनके दर्शन से आत्मिक शांति और आशीर्वाद प्राप्त होता था। कुंभ मेले में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि जीवन को बदलने वाला अनुभव था। लोग इसे अपनी आत्मा की शुद्धि और नए जीवन की शुरुआत के रूप में देखते थे। उस समय सफाई व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन का काम स्थानीय राजा और प्रशासनिक अधिकारी करते थे। नदियों के किनारे अस्थायी आश्रम और पंडाल लगाए जाते थे। साधु संतों के लिए विशेष स्थान बनाए जाते थे। लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान करने के लिए दूर दूर से आते थे।
उस समय महाकुंभ सिर्फ स्नान का आयोजन नहीं था, बल्कि एक बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक मेला था। साधु संत प्रवचन देते थे, कथाएं सुनाई जाती थी और यज्ञ किए जाते थे और श्रद्धालु भजन कीर्तन के साथ इस आयोजन का आनंद उठाया करते थे। उस समय लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया था, जबकि आज के मुकाबले तब की आबादी काफी कम थी। यह बताता है कि लोगों की आस्था कितनी गहरी थी। क्या था खास 1881 के महाकुंभ मेले में? साधुओं का विशेष योगदान। अखाड़ों के साधुओं ने कुंभ को एक नया स्वरूप दिया। उनका जुलूस और शक्ति प्रदर्शन मेला का प्रमुख आकर्षण था। ब्रिटिश शासन का हस्तक्षेप। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कुंभ में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस बल तैनात किया। उस महाकुंभ में कई रहस्यमय घटनाएं हुई, जैसे 1881 के महाकुंभ में कई ऐतिहासिक घटनाएं भी हुई। कहा जाता है कि उस समय कई महान संत और योगी संगम में पहुंचे। उनकी शिक्षाओं ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। यह आयोजन केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक था। कहा जाता है कि उस महाकुंभ में कई चमत्कारी घटनाएं हुई थी, जैसे एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि भारत देश जल्द ही आजाद होगा। 1881 में प्रशासन के पास आज जैसी तकनीक और सुविधाएं नहीं थी। भीड़ को नियंत्रित करना और साफ सफाई बनाए रखना बड़ी चुनौती थी। महामारी के डर से प्रशासन ने विशेष प्रयास किए, लेकिन उस समय की चिकित्सा और सफाई व्यवस्था सीमित थी। फिर भी श्रद्धालुओं का उत्साह और आस्था अडिग था। आज और 144 साल पहले का फर्क। आज के महाकुंभ और 1881 के महाकुंभ में बहुत फर्क है। आज हमारे पास आधुनिक परिवहन, हाईटेक व्यवस्था और डिजिटल प्लानिंग है, लेकिन उस समय लोगों का समर्पण और आस्था हर कठिनाइयों को मात देती थी। 1881 का महाकुंभ हमें सिखाता है कि भक्ति और श्रद्धा के लिए किसी तकनीक की जरूरत नहीं होती। महाकुंभ के दौरान होने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन का प्रभाव इतना व्यापक था कि इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान मिलती थी। 1881 का महाकुंभ मेला सादगी और आध्यात्मिकता का प्रतीक था। उस समय की कठिन परिस्थितियों के बावजूद यह लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता था। यह मेला न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों, यह था 144 साल पहले के महाकुंभ का एक छोटा सा सफर। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे इतिहास और रहस्यमय की एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।